भगवान कहते हैं तू करता वही है जो तू चाहता है और होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। कहते हैं कि परिश्रम करे कोई कितना भी, लेकिन कृपा के बिना काम बनता नहीं है। निराशा निशा नष्ट होती न तब तक, दया भानु जब तक निकलता नहीं। जब तक किसी की दुआ न मिले, कोई हमारे ऊपर दया न करे, भगवान कृपा न करे, तब तक कार्य पूरा नहीं होता, तब तक कार्य में सफलता नहीं मिलती। तो परिश्रम भी करना है और दूसरों का आशीर्वाद भी लेना है, महापुरुषों का, अपने से बड़ों का आशीर्वाद भी लेना है। जब राम और रावण का युद्ध हो रहा था तो त्रिजटा जो है सीता जी के पास थी और सीता जी त्रिजटा को माँ कहती थी। त्रिजटा नाम राक्षसी का, जो भगवान की भक्त भी थी। तो सीता जी जो बहुत परेशान हो गई तो त्रिजटा से कहने लगी, मैया अब मैं आत्महत्या कर लूँगी, खुदकुशी कर लूँगी, अपने शरीर को जला लूँगी, क्योंकि अब प्रभु के बिना जिया नहीं जाता है और हमें लगता है कि प्रभु रावण को नहीं मारेंगे। तो त्रिजटा ने कहा कि बिटिया आप इंतज़ार करें, प्रतीक्षा करें, भगवान राम रावण को मारेंगे और विजय मिलेगी और आपको ले जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि भगवान रावण को क्यों नहीं मारते। त्रिजटा ने कहा कि कह त्रिजटा सुनु राजकुमारी, उर सर लागत मरे सुरारी। अगर रावण के हृदय में बाण लग जाए तो रावण मर जाएगा। तो माता जानकी ने कहा कि मैया प्रभु को पता है। बोले हाँ, प्रभु को तो सब पता है, प्रभु सर्वज्ञ हैं। तो कहा अगर प्रभु को पता है तो रावण के हृदय में क्यों नहीं बाण मार देते, क्यों इतना हमको इंतजार करवा रहे हैं। तो त्रिजटा ने कहा किसी काम के करने का एक समय होता है ना। प्रभु ताते वो रहते न ते ही, यही के हृदय बसत वैदेही। भगवान जानते हैं कि रावण के हृदय में आप रहते हो, जानकी रहती है, इसलिए वो हृदय में बाण नहीं मारते। भगवान ये सोचकर रह जाते हैं, रुक जाते हैं और इंतजार कर रहे हैं एक समय का। भगवान क्या सोचते हैं, त्रिजटा माता जानकी से बता रही है कि यही के हृदय बस जानकी, जानकी उर मम बास है। मम उदर भुवन अनेक लागत, बान सब कर नास है। इस रावण के हृदय में जानकी रहती है और जानकी के हृदय में मैं रहता हूँ और मेरे पेट में अनेकों ब्रह्मांड हैं और अगर मेरा बाण लगेगा तो सब ब्रह्मांड नष्ट हो जाएंगे। और नष्ट करने का कार्य किसका है, भगवान शंकर का है। गॉड में 3 लेटर हैं, 3 अक्षर हैं, GOD गॉड। जी का मतलब जी फॉर जनरेटर, उत्पत्ति करता, सृष्टि का रचयिता यानी ब्रह्मा जी। O फॉर ऑपरेटर मतलब संचालक यानी ब्रह्मा जी के दूसरी पोजीशन पर विष्णु जी। और डी का मतलब डिस्ट्रॉयर, जो संहार करते हैं, नष्ट करते हैं। तो ये शंकर जी का काम है और शंकर जी का काम हम नहीं करेंगे। तो जानकी जी ने कहा फिर वो नहीं मारेंगे, हमको ऐसे ही मरना होगा। त्रिजटा ने कहा कि नहीं बेटा, आप इंतज़ार करो। भगवान उसके सर काट रहे हैं, हाथ काट रहे हैं, भुजाएं काट रहे हैं। धीरे धीरे वो बहुत परेशान हो जाएगा, व्याकुल हो जाएगा, आपको भूल जाएगा। और जब आपको भूल जाएगा तो रावण के हृदय में बाण मार देंगे, रावण मर जाएगा, है ना। काटत सिर हो ही विकल, छुट जाई तो ध्यान, तब रावण ही हृदय मोह मरी है राम सुजान। सर्वज्ञ भगवान श्री राम उसके हृदय में बाण मारेंगे और मर जाएगा। तो हमें इंतज़ार करना चाहिए। अति हठ मत कर बावरे, हठ से बात न होए, ज्यों ज्यों भीगे कामरी, त्यों त्यों भारी होए। तो जिद से कार्य नहीं बनता है, जिद हमें नहीं करनी चाहिए। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल हो। जब समय आएगा तो सब हो जाएगा। हमारा कार्य है कि परिश्रम करना, मेहनत करना। मैं आपको एक गीत सुनाने का प्रयास कर रहा हूँ। इंतज़ार में, फल के इंतज़ार में हमें इंतज़ार करना चाहिए और भगवान के सहारे रहना चाहिए। कि प्रभु जी की रहिया रोज निहारल करीला, निहारल करीला। प्रभु जी की रहिया रोज निहारल करीला, निहारल करीला। तुलसी के चौरा जाके सांझ सवेरे दियना बारल करीला। प्रभु जी के रहिया रोज निहारल करीला, निहारल करीला।
तब फुलवन के तोड़ी तोड़ी उन पर चढ़ौनी, मनवा में दर्शन के सपना सजौनी। फुलवन के तोड़ी तोड़ी उन पर चढ़ौनी, मनवा में दर्शन के सपना सजौनी। तस्वीर लेके उनकी नैनन के पनिया से चरनिया के हम पखारल करीला। प्रभु जी के रहिया रोज निहारल करीला, निहारल करीला। तुलसी के चौरा जाके सांझ सवेरे दियना बारल करीला। प्रभु जी के रहिया रोज निहारल करीला, निहारल करीला। राघव राघव रोज रटीला, उनके नाम के माला जपीला। राघव राघव रोज रटीला, उनके नाम के माला जपीला। उनकी छवि की आरती बारी के दियनवा सांझ बिहनवा हम ता उतारल करीला। प्रभु जी के रहिया रोज निहारल करीला, निहारल करीला। तुलसी के चौरा जाके सांझ सवेरे दियना बारल करीला। प्रभु जी के रहिया रोज निहारल करीला, निहारल करीला। तो कहते हैं कि इंतज़ार का फल मीठा होता है, तो हमें इंतज़ार करना चाहिए जिस प्रकार माता सबरी ने भगवान राम का इंतज़ार किया था। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।